नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। अभी से ठीक 6 माह पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और धनाधन नौकरियां भी दी जाती। वहीं यह सरकार महज 17 महीने में ही टूट जाती है और फरवरी महीने में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनती है। वहीं पक्ष और विपक्ष में लगातार नौकरियों देने का वार पलटवार भी शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में ही जहां सरकार नौकरियां देने का दावा करती, वहीं सरकार की वहां पे पोल खोलती हुई नजर की वो ये जो एनएम जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग हैं अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ भाकपा माले के विधान पार्षद शशि यादव जी हमारे साथ बात करने की मौजूद आई, उनसे बात करें। मैडम, जिस तरह से बिहार सरकार दावा कर रही है, लाखों लोगों को नौकरियां दे रही है और नियुक्तियां पत्र पारित, वहीं दूसरी तरफ सरकार के दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही कि एनएम जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी मांग को लेकर धरने बैठे हो। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, आप जान लीजिए कि 17 महीने में इसी एनएम कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उनको कहिए कि मतलब काम पर लगाया गया था। और आज देखिए कि वो आंदोलन कर रही हैं, क्योंकि आप मतलब एक ही विभाग में संविदा कर्मियों के लिए कोई नियम बनाते हैं और अस्थाई कर्मचारियों के लिए कोई नियम बनाते हैं। आप एनएमआर के लिए कोई नियम है, एनएम के लिए कोई नियम है और इसके लिए कोई नियम है जो अस्थाई कर्मचारी है। तो इन सवालों पे, क्योंकि अगर आप कोई नियम, ठीक है, अगर आप बनाते हैं कि तीनों टाइम, तो सारे लोगों के लिए कीजिए, किसी संविदा कर्मी और अस्थाई कर्मचारी के लिए अलग क्यों नियम रहेगा? और जो महिलाएं, आप जान लीजिए हमारे पास ऐसे भी मतलब विजुअल है कि महिलाएं हाथ में चप्पल ली हुई हैं, पीठ पे बच्चे को ली हुई हैं, कांधे पे अपना डिब्बा ली हुई हैं और वो नदी पार कर रही हैं। उस स्थिति में वो कैसे वो आपका मोबाइल से अपना फेस अटेंडेंस बनाएंगी? तो ये सरकार को नहीं दिखता कि हमारे कर्मी किस परिस्थिति में काम करते हैं, कितनी विकट स्थिति में काम करते हैं, और इन्हीं लोगों के जरिए आज हेल्थ विभाग चल रहा है। तो ये फेस वैल्यू वाला उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों से लेकर तमाम विभागों को लागू किया गया था, तो वहाँ ज़बरदस्त आंदोलन हुए और उनको वापस लेना पड़ा। और यहाँ भी जो ये सरकार लागू कर रही है कि 3-3 बार फेस अटेंडेंस बनाने का, ये कौन सा नियम है भाई? आपको अपने कर्मियों पर इतना विश्वास नहीं है? अगर वो काम नहीं की होती अपने इलाके में, तो आज जो आपका हेल्थ का ग्राफ बढ़ रहा है, आज जो आपके अस्पताल का ग्राफ बढ़ रहा है, उनके दम पर जो हमारे तमाम मंत्री और क्या कहते हैं अधिकारी जा करके देश से लेके विदेश तक मेडल लेकर के आते हैं, क्या वो जाते हैं काम करने के लिए? तो वो यहाँ एसी रूम में बैठ करके नियम और कानून बनाते रहते हैं। तो ऐसा नियम कानून नहीं चलेगा बिहार में, ये बिल्कुल तय बात है। और इस सवाल को लेकर के हमारी एनएम वाले सड़कों पे हैं, तमाम जगह हेल्थ विभाग के संविदा कर्मी सड़कों पर हैं, सीएचसी के कई जगह पदाधिकारी हैं आंदोलन पे। तो ये और मतलब उनकी बात सुनने के बजाय हमारी भी कार्यपालक निदेशक जी से बातचीत हुई थी। हमने फ़ोन किया था कि भाई आप उनकी मांगों को मानेंगे नहीं मानेंगे ये अलग बात है, मगर आप आंदोलनकारी नेताओं से, जो लोग आंदोलन में हैं, उनको बुला करके उनसे बात तो आप कर लीजिए। मगर आप उनसे बात नहीं करते हैं और उसके ऊपर लेटर निकाल देते हैं कि आप मतलब केस दर्ज किया जाए, चिन्हित करके उन पर केस दर्ज किया जाए, दमन का आप लेटर निकालते हैं और ये भी लिखते हैं कि जो अधिकारी केस नहीं करेंगे उन अधिकारी पर भी हम केस करेंगे। तो ये सब बिहार में ये धमकियों से आंदोलन पीछे नहीं हटता है। आप बिहार में नीतीश जी ने आशा कार्यकर्ता को 18,219 आशा कार्य ये आंगनबाड़ी को हटा दिया, तो क्या आंगनबाड़ी वापस नहीं हुई? आंदोलन के बल पे हम लोग उनको वापस किए। आशा के हड़ताल में इसी तरह का लेटर निकला था। हम लोगों ने कहा कि अगर मतलब कोई हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें नहीं डरी, मजबूती से डटी हड़ताल में, वार्ता हुई। तो ये यहाँ बिहार में हमारी बहनें या हमारे मतलब जो संविदा कर्मी हैं, कोई डरने वाले नहीं हैं। आज आपने देखा कि 18 तारीख को पूरे बिहार में ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ हमारी एनएम बहनों के, और तमाम संविदा कर्मी इसमें आंदोलन में उतरे हुए हैं। इसलिए धमकी से ये डरेंगी नहीं, बल्कि इनके हड़ताल को, आंदोलन को और मजबूती प्रदान होगा। तो सरकार को भी अभी दावा कि हम 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरी दे रही है, तो सरकार की दावे की यहाँ पोल खोलिए। मैंने हाँ बिल्कुल,
ये खाली घोषणाबाज की सरकार है, सिर्फ घोषणा बड़ी बड़ी करना जान रही है, मगर ज़मीन पे इन चीज़ों को लागू करना कहीं से भी नहीं है। बल्कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से परेशान करने का, कर्मचारियों को परेशान करने की नीति इस सरकार को है। सम्मानजनक आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं कि आप उनको सम्मानजनक पेमेंट दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि अपराध का ग्राफ किस तेज़ी से बढ़ रहा है। अब महिलाएं 5 बजे इस बाढ़ के इलाके में, वो 5 बजे अगर अपने कार्य क्षेत्र से आती हैं, उसको घर पहुंचने में 8 बजेगा रात। आप कोई साधन नहीं दे रहे, मुश्किल से 15,000 रुपया भी दे रहे हैं। आप दीजिए उनको साधन, आप उनको सम्मानजनक वेतनमान दीजिए, जो न्यूनतम वेतनमान सरकार तय की है, तो वो आने जाने का साधन अपना इस्तेमाल कर लेंगी। आप ना कोई साधन मुहैया कराइएगा, ना आप उनको पैसा मुहैया कराइएगा, और चाहिएगा कि काम एकदम से पूरे मजबूती के साथ हम लें, तो ये बिहार में नहीं होगा। हम तमाम भाकपा माले के विधायक भी इस सवाल को उठाएंगे सदन में, और ये सवाल आपके विधान परिषद में भी होगा, सड़कों पे भी हो रहा है और सदन में भी गूंजेगी ये बात है। ये सरकार तो नौकरियां दे रही है, नियुक्ति पत्र बांट रही है, कहाँ दिख रहा है? हम लोगों को तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम लोगों को दिखता तब ना। कौन विभाग में नियुक्ति पत्र बांट रही है, हमको बता दीजिए। किसी विभाग में नियुक्ति पत्र बांटते हम लोग देख नहीं रहे हैं। बल्कि आज हर विभाग, आप देख लीजिएगा, 22 से सत्र चलेगा, हर विभाग सड़कों पे होगा। कोई विभाग ऐसा नहीं है। अमीन अलग परेशान है कि आप उनकी नौकरी खा दे रहे हैं, आप नई बहाली कुछ कर रहे हैं, मगर जो पुराने अमीन लोग हैं, जिनके पास सारा अनुभव है, उनकी संख्या भी बहुत कम है, 300 साढ़े 300 की संख्या है, आप उनको बहाली नहीं ले रहे हैं। उतना पद आपका रिक्त पड़ा हुआ है। आप कह लीजिए कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक सहायक हैं, उनके मतलब कि आप देख लीजिए कि वो लोग आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। हर विभाग को आज एम्बुलेंस कर्मी है, 3 महीना से वेतन आप उनको नहीं दिए एम्बुलेंस कर्मियों को। वो दरभंगा में अन्य जगह 27 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कौन सा विभाग में नियुक्ति पत्र बांट रही है ये सरकार? आप ही हमको बता दीजिए, हमको तो नहीं दिख रहा है। जिसमें आप लोग सरकार में महागठबंधन की सरकार के उसमें तो सरकार कह रही कि वो जो नौकरी जो दिया था तो हमारा ही आइडिया था। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं नीतीश कुमार जी। आइडिया था तो कर क्यों नहीं रहे थे? आइडिया था तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहने के लिए अपना मुंह है, आपकी सरकार है, आप कुछ भी बोलिए, मगर जनता तो देख रही है, जनता देख भी रही है और जनता समझ भी रही है। और वो चीज़ें आपको इस चुनाव में दिख भी गया है कि जो 400 पार कह रहे थे, आज बैसाखी पे खड़े हैं। हमारे चैनल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने इन सारी मांगों को उठाया। तो आपने देखा सुना इनका सीधे और साफ लोग कहना है, जिस तरह से सरकार नौकरियों का दावा करी है, नियुक्ति पत्र बांटने का उनके दावे सीधे खोखले साबित हो रहा है। अगर हम वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।